श्री श्री सत्य सनातन में आपका स्वागत, अभिनंदन। इस संतर यात्रा कार्यक्रम में आज हम जीवात्मा के शांति के बारे में चर्चा करेंगे। जीवन को सफल होने के लिए शांति की अत्यंत आवश्यकता है। जब तक ये चित्त शांत नहीं होगा, स्थिर नहीं होगा, एक जगह टिकेगा नहीं, तब तक हमारे जीवन का लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। वायु के समान यह मन चलायमान रहता है। चंचल मन से कोई चीजें प्राप्त नहीं हो सकती, संतुष्टि नहीं मिलेगी जीवात्मा को। और परमात्मा का कहना है कि मुझे पाने में आप पहले स्थिर हो जाओ, पहले टिक जाओ एक जगह, दृढ़ता से खड़े हो जाओ, फिर भजो, फिर याद करो, फिर मैं मिलूंगा आपको। आप एक थोड़े समय में अनेक स्थानों पे मन भागता रहता है। से कहीं भी आपका अस्थाई भाव, स्थिर भाव चित्त का नहीं तैयार होगा, रुकेगा नहीं। इससे आपको कुछ जानकारी भी नहीं मिल पाएगी, अस्थिरता बनी रहेगी मन में। जीवन को सफल बनाने में शांति की अत्यंत आवश्यकता है। जब तक आप शांत प्रवृत्ति के नहीं होंगे, स्थिर भाव के नहीं होंगे, तब तक आपके अंदर निश्चल नहीं आएगा, निष्कपट नहीं बनेंगे, द्वेष रहित जीवन नहीं बनेगा, ईर्षा अहंकार से दूर नहीं रहेंगे, आपको घमंड इत्यादि का प्रभाव रहेगा। जब किसी स्थिति पे टिक जाएगा, किसी के सिर चरणों में समर्पित हो जाएगा ये, तब ये शांति का प्रभाव हमारे जीवन में दिखाई देने लगेगा। जिन महापुरुषों ने उस स्थान तक पहुंचे हैं, उनके जीवन को अगर देखें तो पूरी तौर से शांत चित्त रहते थे, स्थिर भाव रहता, कुछ भी हलचल नहीं, ना विचार में, ना कृति में, ना कार्य में, और ना उनके सोच में आता। एक सुदृढ़ विचार, एक मन में ठहराव, ये कार्य है, इसी को करना है और रोज रोज करना है, इसी से परमात्मा की प्राप्ति होगी। कबीर साहब रहे, रविदास जी रहे, इन लोगों ने एक पकड़ लिया, जड़ पकड़ लिया, उसी को लेकर के जीवन पर्यंत तक उसी साधना को करते रहे। क्यों ना वो व्यवसायिक जीवन को ही उन्होंने अपनाया हो, जुलाहे का काम कबीर साहब ने किया हो, रविदास जी ने जूते गांठने का काम क्यों ना किया हो, लेकिन उसको अपना जीवन का आधार बनाया। सदन कसाई जानवर काटता था, उसको उन्होंने आधार बना लिया, उसी में उसको शांति प्राप्त हो गई, स्थिरता आ गई जीवन में। भगवान की कृपा का एक महान लक्षण है कि आपके मन की चंचलता घट गई, आप शांत प्रवृत्ति के बन रहे हैं, इससे पता चलता है कि परमात्मा की कृपा आप पर हो रही है। जितना उज्ज्वलित होता है, उच्छृंखल होता है, चंचलता होती है चित्त में, उतना ही परमात्मा की कृपा से दूर रहता है, उतना ही कष्ट भोगेगा, उसको कष्ट प्राप्त होता रहता है। उस चित्त, अस्थाई चित्त से शांत मन होने पर आप किसी को याद करेंगे, प्रत्यक्ष दर्शन होता है, प्रत्यक्ष दिखाई देने लगता है। जैसे पानी में हलचल रहती है तो कोई चीज पानी के अंदर क्या है दिखाई नहीं देता, वही पानी स्वच्छ है और हलचल रहित हो जाए तो उसके अंदर नीचे जमीन में क्या पड़ा है, पानी की तलहटी में क्या पड़ा है, दिखाई देने लगता है। वैसे ही हमारे जीवन में भी अगर हम चंचल हैं तो अनेक विकृति रहेगी, अनेक समस्या रहेगी, अनेक परेशानी से गुजरेंगे।
अल्पकाल का ये मनुष्य का जीवन है, इसको सफल बनाने के लिए भगवान की कृपा की अति आवश्यकता है। अब हम जीवात्मा हमारी अगर प्रार्थना प्रभु से इच्छा करे कि हे भगवान मुझे इस समस्या से मुक्ति दीजिए, तो धीरे धीरे आपका मन स्थिर होने लगेगा, टिकने लगेगा, आपको पारदर्शिता महसूस होने लगेगी, आपको सुदूर तक की चीजें दिखाई देने लगेगी, हर चीज में आपको स्पष्ट दर्शन होने लगेगा। प्रकृति में आप देख लेंगे, मानव में देख लेंगे, मूर्तियों में भगवान देख लेंगे, हर जगह आपको दिखाई ही दिखाई देने लगेगा। तब आप जानिए कि अपना जीवन सफलता की ओर अब बढ़ने लगा धीरे धीरे। हम इस दिशा में आगे बढ़ें, परमात्मा की कृपा आशीर्वाद प्राप्त करके हम अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाएं। ये बात केवल कहने से मात्र से नहीं प्राप्त होगी। स्वतः हर जीव को, हर जीवात्मा को स्वतः जन्म लिया है, उसे अपने जन्म को सफल बनाना है, तो पहला शर्त है उसे शांत होना पड़ेगा। उम्र का असर होता है, आयु का असर होता है, लेकिन भगवान की जब कृपा हो जाती है तो कम आयु में भी बच्चा शांत प्रवृत्ति का बन जाता है। भगवान ध्रुव हुए, प्रहलाद हुए, इनकी आयु बहुत कम थी। गुरु गोविंद सिंह के दोनों पुत्र थे, ज्ञान से भरे थे, उनको भगवान बचपन में ही ज्ञान दे दिया और भगवान के मार्ग पे आगे चले, जीवन को समझा, परमात्मा से मिलन हुआ और अपने को जीवन में सफल बनाया। ऐसा जीने की आकांक्षा जीवात्मा को होती है तो अवश्य एकांत में शांत से, क्यों न कोलाहल हो, क्यों न भीड़ भाड़ हो, क्यों न शोरगुल हो, उसके बाद भी चित्त शांत रहता है, मन स्थिर रहता है। धीरे धीरे भगवत की कृपा होगी, सभी का कल्याण होगा और अपने जीवन को सफल करने के लिए स्वच्छता की आवश्यकता है। मन जब स्वच्छ हो जाएगा तो आपका मन स्थिर, जिस घर में आप रहते हैं, कमरे में रहते हैं, अगर उसकी सफाई ठीक से कर दीजिए तो मन वहां रुक जाता है, अच्छा लगता है। वैसे अंदर की जो व्यवस्था है, अंदर का जो आपका घर है, उसको भी थोड़ा साफ करने की आवश्यकता है, तो आपका जीवन सफल और सार्थक बनेगा। बस जय हो।